Hello everyone, welcome to my channel Astro Tarot with Kyra. This is your reading for the month of March 2026 एंड इसमें हम देखने वाले हैं कि एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। पहले हम देखेंगे ऑरिकल से एंड देन टैरो से कि एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए मार्च के महीने में क्या आ रहा है, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है या फिर क्या चीज़ है जो कि होने वाला है या फिर उनको करना चाहिए। ठीक है, मार्च के लिए क्या मैसेजेस है उनके लिए, लेट्स सी। ओके, बहुत रेस्ट करा रहे हैं यूनिवर्स काफ़ी लोगों से मार्च में, क्या बात है। ओके, देखो रेस्ट तो आप करोगे ही करोगे, ठीक है। काफ़ी रेस्ट करने वाले हो आप, रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बन रही है। रेस्ट करोगे, चीज़ों के लिए आप वेट करोगे, होल्ड ऑन करोगे, ठीक है ना। आपका टाइम होगा, लेजर टाइम होगा मार्च में, और मुझे लगता है कि आप प्रायोरिटी भी खुद को दोगे काफ़ी ज़्यादा, चिल करोगे, टेंशन नहीं लोगे ज़्यादा, अपने आप को मेंटल स्ट्रेस या किसी भी परेशानी से दूर ही रखोगे। बाकी मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं मार्च के मंथ में, कहीं भी छोटा ट्रैवल बड़ा ट्रैवल पे ट्रैवल के चांसेस हैं थोड़े, ठीक है। ट्रैवल की एनर्जी बन रही है एंड ये ट्रैवल आपके लिए काफ़ी सैटिस्फैक्टरी होगा, आपको काफ़ी खुशी देगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा एंड काफ़ी लोग चीज़ों को, अपनी एनर्जीज़ को भी बैलेंस करेंगे, अपने अंदर के फायर एलिमेंट को, वाटर एलिमेंट को, एयर एलिमेंट को, सबको आप बैलेंस भी करने वाले हो, अपने चक्रास पे भी ध्यान देने वाले हो, ठीक है। अपने आप पे भी काफ़ी काम करते हुए नज़र आ रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग थोड़ा-सा कभी-कभी ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान हो सकते हैं या ज़्यादा सोचने की वजह से परेशान हो सकते हैं। बट अल्टीमेटली आप काफ़ी खुद का ध्यान देने वाले हो, ब्यूटी का भी ध्यान दे सकते हो, हेल्थ का भी ध्यान दे सकते हो। ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहा है। लेट्स सी टैरो से कि क्या एनर्जी बन रही है आपके लिए। बाय द वे मैंने थोड़ा-सा बैकग्राउंड में सेटअप में कुछ चेंज किया है, जिसको आपको मेरे शॉर्ट्स के वीडियो में ज़रूर दिखेगा, तो प्लीज़ डेफ़िनेटली अपना फीडबैक आप दे सकते हैं कमेंट्स में कि कैसा लग रहा है। एनर्जी कितनी ज़्यादा हाइटेंड, ओह माय गॉड। ओके, ओह! ओके, नाउ आई नो व्हाई रेस्ट। ओह गॉड! ये तो सेम कार्ड आ गया। ये दोनों सेम कार्ड है। ये 8 ऑफ कप्स है एंड आप समझ लो काफ़ी सिमिलर है, मतलब ये एक तरीके से 8 ऑफ सोर्ड्स है बट काफ़ी सिमिलर है, दोनों में सिमिलैरिटी बहुत है। ओके, 10 ऑफ वांड्स, काफ़ी चीज़ों की एंडिंग होने वाली है, एंडिंग नज़र आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे, सॉरी काफ़ी ज़्यादा एंडिंग नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे, एंडिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये कि आप कोई चीज़ तो ख़त्म करने वाले हो, कोई चीज़ का तो एंड होने वाला है, ठीक है। कोई चीज़ अचानक से होगा या फिर आप डेलिबरेटली उस चीज़ को करोगे, कोई चीज़ को एंड करोगे ताकि आप फ्यूचर में लाइफ में चीज़ों को बेटर कर सको और अचीव कर सको एंड लाइफ में आप सेलिब्रेशन की तरफ जा सको, अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को पा सको। उसको करने के लिए आप मार्च में कुछ तो एंड करोगे एंड आई सी यू लीविंग अ सर्टेन सिचुएशन और लीविंग योर पास्ट, पास्ट को ख़त्म करके अब आप फाइनली फ्यूचर के लिए, क्योंकि जो फ्यूचर में इवेंट्स होने वाले हैं उसके लिए आप खुद को भी प्रिपेयर करना शुरू करोगे, जो मुझे नज़र आ रहा है एंड आपको मालूम है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है करना, इसलिए भी आप इस चीज़ को मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इमोशनली, मेंटली काफ़ी हद तक खुद को डिटैच करने वाले हैं। कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है या कुछ लोगों की शादी भी हो रही है, ऐसा हो सकता है मार्च में कि क्योंकि आपकी शादी हो रही है इसलिए आप अब अपनी पुरानी लाइफ़ को ख़त्म कर रहे हो, है ना? एंड अब आप नई लाइफ़ के लिए शुरुआत कर रहे हो और रेडी हो रहे हो, ठीक है? हो सकता है कुछ लोगों की इंटर स्टेट भी मैरिज हो रही हो या फिर कोई और शहर में या स्टेट में जाके शादी हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? बेसिकली आप काफ़ी रेस्ट करने वाले हो एंड काफ़ी फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से चीज़ों को करने वाले हो, डिसीजंस लेने वाले हो। बोझ नहीं लेने वाले हो चीज़ों को, क्योंकि आपको मालूम है कि जो चीज़ें फ्यूचर में मुझे सर्व नहीं करेंगी, फिर फ्यूचर में वर्कआउट नहीं करेंगी या मुझे क्लैरिटी नहीं है कि इसका फ्यूचर में होगा क्या, उसको आप एक फुल एंड फाइनल क्लोज़र दोगे एंड फिर बाद में आप उससे मूव ऑन कर जाओगे। पास्ट के लोगों को छोड़ना, पास्ट की चीज़ों को छोड़ना, पास्ट की मेमोरीज़ को भूल जाना, पास्ट को दफ़न कर देना, एक तरीके से आप समझ लो। काफ़ी लोग अपने पास्ट को दफ़न भी करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये मुझे लीविंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा चैनल हो रही है, लीव, लीविंग द पास्ट, लीविंग। और 8 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, 10 भी बहुत ज़्यादा, 1010 भी बहुत।
प्रोमिनेंट है अभी यहाँ पे, 4 भी है इनफैक्ट। ओके, सो बहुत ज़्यादा कुछ मेजर मुझे अभी चैनल नहीं हो रहा है मैसेज। जो मेन चीज़ है वो यही है कि यू आर लीविंग समथिंग। अभी पता चल जाएगा क्या है। लेट्स सी कि स्टार सीड ऑरेकल क्या कह रहे हैं आपको, क्या है आपके लिए मैसेज यूनिवर्स का स्टार सीड ऑरेकल से। ठीक है, चलो, इससे काफ़ी लोगों को, जिन लोगों को अभी लग रहा है ना कि ये बड़ी छोटी सी रीडिंग लग रही है, या फिर एकदम एक बात बोल के आपने ख़त्म कर दिया, ऐसा फीलिंग आएगा। करियर से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं, बट कुछ लोगों के केस में करियर की भी कुछ एंडिंग हो सकती है, नई शुरुआत हो सकती है। बट मेन मुझे लगता है आप अपने लाइफ में इन जनरली हर एक चीज़ के लिए एक एंडिंग करके बिगनिंग की शुरुआत करने के लिए आप कुछ डिसीजंस लेने वाले हो। देखते हैं कि जो एरीज मेष राशि वाले हैं उनके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे थे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर एरीज मेष एरीज। अर्थ, learning how to be human in the world but not of it। ओह, देखा कितना सही आया है, स्टार ब्रीदिंग। ओके, चलो इसको हम रीड करते हैं कि यहाँ पे अर्थ का मतलब क्या है आपके लिए। कार्ड से काफ़ी एविडेंट हो रहा है कि क्या है, मेरा मीनिंग क्या हो सकता है ना। मेरी आवाज़ अगर आप लोगों को बहुत धीरे आ रही होगी तो बताना। अभी मैं थोड़ा ना जानबूझ के बहुत तेज़ी आवाज़ में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, इसलिए लेट नाइट है काफ़ी। ओके, learning how to be human in the world but not of it। The challenge for all souls having a human experience is to be in the world but not of it, to realize they are souls having a human experience and be fully conscious of it, to have their soul fully embody their body. People's personalities tend to relate to either transcendence or immanence. Those who lean toward transcendence have a longing for the heavens and the metaphysical. They yearn for a personal experience with God and to be lost in the heavens. They are envious of the angels and are more comfortable praying and hanging out in the stars than on earth. Those who tend toward immanence have attached themselves more to earth and their body. They spend more time thinking about things in this physical world rather than connecting with the heavens or their own mystical inner worlds. Being a fully embodied soul, having a human experience means finding the balance between transcendence and immanence, being in the world but not of it. Most star seeds are drawn toward transcendence. They are more comfortable with the angels and the heavens. Life on earth can be more difficult for them. If this is you, you are being reminded that you chose to be a soul in a body on earth, and you are being called to focus more of your energies in the physical world, to learn how to be human and a soul in a human body, fully present to what life on earth has to offer you. Starseed Soul Inquiry is: do you tend to long for the stars or be more in the physical? How can you find greater balance between the two? ओके, तो देखो अभी इंग्लिश का मैसेज है एंड काफ़ी सारी ऑडियंस जो कि इसको नहीं समझ पाएगी, या हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है। मैं उन लोगों को वही चीज़ इस शॉर्ट में एक्सप्लेन इस तरीके से करूँगी कि जो मैं समझ पा रही हूँ कार्ड से, कि आप वो लोग हैं जो कि वैसे तो भगवान के पास रहना पसंद करते हैं, भगवान से इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं, और इस धरती पे नहीं आना चाहते हैं, लेकिन आपने एक ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए इस धरती पे जन्म लिया है, और कहीं ना कहीं आपके कर्म भी हैं, ऑफ कोर्स कुछ उनको भी बैलेंस आउट करने के लिए, कर्मास को भी। अब आप, प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। ये जो एंडिंग का कार्ड आपके लिए अभी इतना चीख चीख के यहाँ पे आया है ना, वो इसलिए आया है क्योंकि आपको पता क्या करना है, आपको बीच में फंसे नहीं रहना है कहीं पे भी। आपको अपनी लाइफ का एक चैप्टर एंड करके एक नई शुरुआत करनी ही करनी है, ठीक है, आपकी भलाई के लिए। आपको ऐसे बीच में फंसे नहीं रहना, या तो आप धरती पे ही रह लो, या तो आप आसमान में स्वर्ग में ही रह लो, ये कंडीशन है। तो बेसिकली अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए धरती क्या है और आपके लिए स्वर्ग क्या है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो आपने जन्म लिया है धरती पे,
लेकिन आप अगर सोचोगे कि मैं आसमान में स्वर्ग में रह लूँ, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म आपने धरती पे ले लिया है। तो बेसिकली कि जो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपको उसको निभाना ही निभाना है। कितना भी आप इन सब चीज़ों को समझो कि मैं तो इसके लिए बना ही नहीं हूँ, बनी ही नहीं हूँ, बट अब तो आ गए ना, अब तो करना पड़ेगा, अब तो निभाना पड़ेगा जब तक ज़िंदा है, ऐसा समझ लो। तो लाइफ में कुछ चीज़ें पास्ट में भले ही आप चाहते थे कि आपको मिलें, आपके साथ हों, और अगर वो नहीं मिल पाई या आपके फ्यूचर की रियलिटी नहीं बन पा रही है, तो अब उसको छोड़ दो। अब उसको लेके ये मत सोचो कि मैं तो ये डिज़र्व करता था, मैं ये डिज़र्व करती थी, अब वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो फिर मेरा क्या ही मतलब जीने का? ऐसा मत सोचो। जो मिल रहा है उस पे फ़ोकस करो, ह्यूमन लाइफ़ को समझो, ह्यूमन्स को समझो, और अर्थ को समझो, अर्थ के प्रोसेस को समझो कि ये पृथ्वी लोक पे होता क्या है। बेसिकली एक्सेप्टेंस में आओ पृथ्वी लोक के। Okay, so that is the message for all of you, and I hope you like it. I'll see you guys in the next video, in the next month. Till then, take care, bye bye, and God bless.